आई होप यू आर ऑल फाइन। आज आपको जनाब जी मैं गारमेंट स्टीमर के बारे में बताऊंगी। जो लेना चाह रहे हैं कंफ्यूज हैं, आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सारा कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। ये मैंने मंगवाया था पेशावर से, कारखाना बाज़ार एहसान इलेक्ट्रॉनिक से। प्राइस की बात करें तो ये मैंने लिया था 12,000 रुपीज़ का। अगर आप मार्केट से फ़िलिप्स के या वेस्ट पॉइंट के देखने जाए तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो इतनी रिजनेबल प्राइस में मुझे ओके लगा, मैंने ले लिया। तो अब इसको एडजस्ट किस तरह से करना है, ये वर्किंग किस तरह से करता है, किन किन फैब्रिक को यूज़ कर सकते हैं, आप लेना चाह रहे हैं तो आपको लेना चाहिए या नहीं, सारा कुछ बताऊंगी आपको इस मैं वीडियो में। इसको हमने कर लिया है सारा सा ओपन, ये स्टिक्स वगैरह। अच्छा प्लीज़ इसको यूज़ करने से पहले मैनुअल आप लाजमी पढ़ लिया करें। जब भी आपने कोई भी गारमेंट स्टीमर लेना हो, सबसे पहले एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसके वाट कितनी है। आपने जो भी लेना हो वो 15 से 2000 वाट के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मेरा है 2000 वाट का है। आई एम सो हैप्पी लकीली कि मुझे इतना अच्छा मिल गया है, ठीक है। इसके बाद इसके पास एडजस्टेबल हैं पड़े, 1 से 2 है पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 1 पे आपने बिल्कुल लो है और 2 पे आप किसी भी किस्म का फैब्रिक जो आपने स्टीम करना हो आप इजीली कर सकते हैं। ये वाटर टैंक है हमारा, यहाँ पे हमने वाटर डालना होता है। चलिए अब इसे करते हैं एडजस्ट। ये है जनाब इसका स्टीम होज, इसको हम कर लेते हैं एडजस्ट। ये जो पाइप है इसको कहते होते हैं, हमने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया। इसके बाद स्टिक दी जाती है मज़े की बाजू के। स्टिक को आप एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड भी हो सकती है, तकरीबन आई थिंक 1 से 1.5 मीटर से अबव आप इसको कर सकते हैं। आपको और क्या चाहिए, दैट इज़ गुड। इसको हमने अच्छे से एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से। मैं इतना प्रॉपर्ली बताऊंगी कि जो बिगनर्स फर्स्ट टाइम यूज़ करें वो भी इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। साथ में देता है ब्रश। ब्रश का बेनिफिट ये होता है कि वूल के या कोट्स वगैरह इस तरह के आप कपड़े कोई भी कर रहे हैं स्टीम, तो साथ में बुर वगैरह होती है वो साथ में इससे साफ़ हो जाती है, ठीक है जी। इसके बाद आता है स्टीम हेड स्टॉपर है, इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा हैंगर भी आएगा, इसको हमने कर लिया अच्छे से एडजस्ट और यहाँ पे लगा देंगे हम हैंगर। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है, क्योंकि जब भी आपने स्टीमर यूज़ करना है जब तक इसको प्रॉपरली आप नहीं करेंगे स्टीम नहीं बनेगी और वर्किंग नहीं होगी। ये देखिए ये हमारा आ गया स्टीमिंग हेड, हमारा आ जाएगा ऊपर। इसके बाद हम कर देंगे प्लग इन। प्लगिंग करने के बाद एक चीज़ अपने ध्यान रखनी है, पानी तो हमने डाला ही नहीं है, अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आपने जो भी यूज़ करना हो प्लीज़ आपने मिनरल वाटर यूज़ करना है या फिल्ट्रेशन प्लांट का साफ़ वाटर यूज़ करना है। और घर का टैप वाटर भूल के भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपका स्टीमर 5 साल चलना है, टैप वाटर यूज़ करने से 6 माह में ख़राब हो जाएगा। स्टीम आयरन यूज़ कर रहे हैं या फिर आप स्टीमर यूज़ करें तो इसका अपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। पानी डाल के अब हमने इसमें डाल देना है, अपने साइड पे एडजस्ट कर देना, आराम से हो जाएगा। और जनाब ये देखिए बबल्स आ गए, अब इसमें पानी बनेगा। अब स्टीमर का बेनिफिट क्या है, इस तरह के पल्स वाले फैब्रिक्स हो गए, कोरे दबके वाले हो गए, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड हो गए, लहंगा हो गया, आपकी फुली एम्ब्रॉयडर्ड जो होगी या फिर काम वाली साड़ियाँ होती हैं, हम उनको प्रेस नहीं कर सकते, बेस्ट है। बाद अब हमारे टी शर्ट्स या कुछ इस तरह के फैब्रिक्स होते हैं जिन पर प्रिंट्स होता है, अगर हम डायरेक्ट आयरन करें वो जल जाते हैं। जैसे कि ये था, जब स्टिच करी थी आयरन लगी थी तो फैब्रिक ही जल गया था, मुझे और लगाना पड़ा था। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपके लिए स्टीमर बहुत बेस्ट है। अगर आप गारमेंट्स का काम कर रही हैं या फिर आपको कोई बुटीक है तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगी कि क्योंकि हर तरह का फैब्रिक स्टिच होने के लिए आता है तो आपके पास होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जस्ट 45 मिनट्स लेगा, स्टीम आपकी रेडी हो जाएगी। आपकी आवाज़ आप सुन रहे होंगे इसकी किस तरह की आ रही है, तो इसका मतलब है आपने इसकी जो स्टिक है मज़ीद इसको ऊपर कर देना है ताकि स्टीम प्रॉपरली बन जाए। अब जस्ट 10 मिनट्स के बाद मैंने इसको 2 पे ले आई थी। 1 जो होगा बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक के लिए है, 2 डेनम तक, डेनम हो गई, लेदर हो गई, वूल हो गया, मतलब कि हर तरह का शिफॉन हो गया, आप कर सकते हैं बिला किसी खौफ के बगैर जले। अगर कपड़े जल जाते हैं तो स्टीमर आपके लिए बेस्ट है, ठीक है जी। अब इस तरह का फैब्रिक है, अगर इसको मैंने नॉर्मल आयरन से प्रेस करना हो तो मुझे पहले फैब्रिक रखना पड़ता, फिर मुझे प्रेस करना पड़ता। अब स्टीमर का बेनिफिट ये है कि जस्ट मैंने हैंग किया और मैंने स्टीम किया। अब आप देख लें कि स्टीम कितनी अच्छी बना रहा है, ये आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, ठीक है जी। अगर आपको मुश्किल हो रही है, पीछे सपोर्ट नहीं है, तो आपने इसको क्या करना है, वाल के ऊपर हैंग कर देना है और इजीली आपने इसको कर लेना है। अब देखिए स्टीम नहीं बन रही थी, इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि बल तो नहीं आया, इसमें बल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी वर्किंग बिल्कुल भी जो है वो गारमेंट स्टीमर की सही नहीं होगी, ठीक है नहीं। इस चीज़ का बस आपने ध्यान रखना है और आपने हाथ को तो प्लीज़ बचाना ही बचाना है। अब इस तरह के फैब्रिक को जो ड्रेसेस हम लेते हैं, देखिए सारे पर्ल्स लगे हुए हैं, प्रेस करना एक टास्क होता है, या फिर हम स्पेशली जाते हैं ड्राई क्लीनर के पास, वो करके देता है। अब इस पूरे फ्रॉक को मैंने जस्ट विद इन 3 मिनट्स में मैंने सारे का सारा प्रेस कर लिया था।
है ना सहूलत, मज़े की चीज़ है। बाद फंक्शंस वगैरह हों, इतने सारे ड्रेसेस हों और हमें स्पेशली देना पड़ता है प्रेस कराने के लिए, तो अब आप घर में इजीली प्रेस कर सकते हैं, है ना बेनिफिट बहुत ज़्यादा। अब आपको फ्रेश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना नीट लग रहा है। अगर इस तरह के कपड़े अगर आप शादी पे अगर आयरन से कर लें, क्योंकि वो पूरी प्रॉपरली कपड़े को अटैच नहीं होते, वो होते भी नहीं हैं और पहनने में बहुत बुरे लगते हैं, उसमें रिंकल्स आई होती हैं। अब इसमें स्टीम बनती है, प्रॉपरली फैब्रिक के पास जाती है और जितनी भी सिलवटें शिक्कियाँ होती हैं वो आपकी हट जाती हैं। तो बहुत अच्छा बड़ा ज़बरदस्त किस्म के आपके कपड़े प्रेस हो जाते हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स। बाद ऑफ आयरन गर्म वो जल जाते हैं, ये डर भी नहीं है हमारा, है ना मज़े का। ये देखिए फ्रेश होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। मैं आप स्लीव्स को भी दिखा देती हूँ, कहीं कोई शिकें इसमें हैं ही नहीं। इसके बाद कोरी दबके का इसको तो एक टास्क होता है प्रेस करना, हमें पहले इसके ऊपर फैब्रिक रखना पड़ता है, कोई सॉफ्ट फैब्रिक फिर आप करें, आप वरना कर ही नहीं सकती। आप मैं इसके वर्क के ऊपर स्टीमर यूज़ कर रही हूँ, आप देख लें इसका वर्क कहीं से बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, बल्कि जहाँ पे आयरन या नहीं हो सकती वहाँ पे भी बहुत अच्छा। जहाँ जहाँ पे आप आयरन नहीं जा सकती ना, वहाँ पे तो स्टीमर आपका बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी बुर वगैरह नज़र आ रही थी, तो इसके लिए आगे ब्रश लगाना है। आपने गलती नहीं करनी, चलते हुए करने के लिए आपका हाथ जल जाएगा बार, इसलिए कह रही हूँ कि आप केयर करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा वार्म होता है, ठीक है। अब जितने भी बुर्स वगैरह आई हुई थी ना कपड़ों की इधर उधर, वो बिल्कुल हो जाएंगी साफ। ये देखिए हो गया। अगर वूल का कुछ भी कर रही हैं उस पर इतनी सारी हो जाते हैं तो आपके लिए आसानी है। अभी लीलन पे आप देखें शकें आ जाएँ तो इतनी जल्दी होता भी नहीं है। जस्ट मैं एक दफ़ा स्टीमर को यूज़ कर रही हूँ, उसकी शकें तमाम गायब हो गई, है ना मज़े का। और प्लीज़ यूज़ करने के बाद आपने इसको ऊपर हैंग करना है, 30 मिनट्स में ये कूल हो जाएगा, फिर आप इसको जहाँ पे रखना चाहें आप रख सकते हैं। ये देखें जी हमारे कपड़े स्टीम हो चुके हैं और कितने फ्रेश और नीट लग रहे हैं। आप घर बैठे आप खुद ही कर सकते हैं, बुटीक है तो आपके लिए इससे बड़ी और क्या हो। अगर आप ट्रैवल फ्रेंडली हैं तो पोर्टेबल आप स्टीमर यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।